औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की तालबात, उम्मीद है आजकल आप मेहनत पे ज़ोर लगा रही होंगी। ये छुट्टियां जो हैं इनको घूमने फिरने में नहीं खर्च करना, अपने मुस्तक़बिल को बनाने के लिए मेहनत करनी है और लेक्चर्स को भी गौर से सुनना है, उनको समझना भी है, आगे भी पिछला जो काम है उसको भी करना है, साथ वाले काम को भी करना है। तो पहले हम 7वां चैप्टर देखते हैं। कल हमने एक कैलोरीमीटर पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था ग्लास कैलोरीमीटर। उसके ज़रिए हमने कहा था कि हम जो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम करते हैं। ये एक डायग्राम है जिसको हम कहते हैं बम कैलोरीमीटर। इससे हम हीट ऑफ कंबशन मालूम करते हैं, ऑक्सीजन से जलाना, उसकी हीट को मालूम करने के लिए ये एक तरीका है बम कैलोरीमीटर। ये दोनों कैलोरीमीटर दोनों अपनी अपनी जगह पर अहम है। ग्लास कैलोरीमीटर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है और बम कैलोरीमीटर का भी है। ये दोनों फिर हम कल करेंगे प्रॉब्लम। आज हम इस बम कैलोरीमीटर की डिटेल देखते हैं। ये जो असल जो चीज़ है वो ये दरमियान वाली चीज़ है। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेसल है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेसल। इसको असल में वो कहता है बम, लिखा भी है स्टील बम। इसके बाहर एक कोटिंग है। ये असल में पानी में डिप है, यहाँ पानी है, तो वो कोटिंग इसलिए है कि इसको जंग ना लगने पाए। यहाँ से ये इसके अंदर स्टीरर है, ये एक थर्मामीटर है, स्टीरर थर्मामीटर। ये जो है ये नीडल वाल है, ये जहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को सप्लाई करेंगे इग्निशन करने के लिए। ये हमारी करंट है फॉर इग्निशन कॉइल, बिजली देने के लिए। ये अंदर जो है ये यहाँ पर हमने वो सैंपल लेना है जिसको हमने कंबशन करनी है जिसकी, और इसको जलाना है, मतलब एक करंट इसमें देना है ताकि ऑक्सीजन जो है वो इसमें जले, कंबशन का अमल हो और हीट ऑफ कंबशन को हम निकाल सकें। अब हम इसके अल्फाज पढ़ते हैं। A bum calorimeter is usually used for the accurate determination of enthalpy of combustion for food, खुराक की, fuel, ईंधन and other compound. Bum calorimeter is shown in figure. It consists of a strong cylindrical steel vessel, usually lined with enamel. Enamel की coating होती है to prevent corrosion. A known mass about 1 gram of the test substance is placed in platinum crucible. ये platinum crucible है। इसमें हम नॉन मास ले लेते हैं उस चीज़ का जिसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन को मालूम करना है। इज़ प्लेस्ड इन द प्लाटिनम क्रूसिबल इनसाइड द बम। द लिड इज स्क्रूड ऑन। ऊपर का ढक्कन जो है उसको बंद करते हैं। लिड, ऊपर के ढक्कन को कहते हैं स्क्रूड ऑन, कसना टाइटली। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड। ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ नीडल वाल। Oxygen gas is provided in through the wall until the pressure inside is about 20 atmosphere. After closing the screw wall, bum calorimeter is then immersed. उसको डिप कर देते हैं in a known mass of the water. ये सारा पानी है। In known mass of the water in a well insulated calorimeter, it is allowed to attain, इसको हासिल करने देते हैं स्टीडी टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग द थर्मामीटर। जो थर्मामीटर हमारा अंदर मौजूद है उसकी मदद से हम इनिशियल टेम्परेचर नोट करते हैं। इन द कैलोरीमीटर टेस्ट सब्सटेंस इज देन इग्नाइटेड, जलाना इलेक्ट्रिकली, बिजली की मदद से, बाय पासिंग द करंट थ्रू द इग्निशन कॉइल। टेम्परेचर ऑफ वाटर, उसको हम हिलाते रहते हैं और रिकॉर्ड करते हैं
30 सेकंड के इंटरवल से। तो इनिशियल टेम्परेचर नोट किया, फाइनल टेम्परेचर नोट किया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी सी जो कि इकाई है किलो जूल पर केल्विन, और ये हीट कैपेसिटी बम कैलोरीमीटर की है जिसमें बम भी शामिल है, पानी भी शामिल है। तो हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन मालूम करते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी की तारीफ दी है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो दोनों कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर है चाहे बम कैलोरीमीटर है, दोनों में से कोई एक इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है। तो 11वां चैप्टर देखें कि हमने तरीका देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने का। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के कहता है 5 तरीके हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड जो कोई बाकायदा तरीका नहीं है, ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो यहाँ उसने हाफ लाइफ मेथड जो है उसको असल में यहाँ दिया है। क्या है कि ये हाफ लाइफ को हम जाहिर कैसे करते हैं, इनिशियल उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। तो फ़र्ज़ करें 2 मिकदारें हैं, एक A1 है और एक A2 है। इसका हाफ लाइफ T1 है, इसका हाफ लाइफ T2 है। तो T1 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A/A1 n-1 और A2 n-1। तो T1 को T2 से तकसीम करें तो ऊपर A2 आ जाएगा, नीचे A1 आ जाएगा और n-1 जो है ये उसकी ताकत हो जाएगी। दोनों का लॉग लें, यानी लॉग ऑफ T1/T2, n-1 यहाँ आ जाएगा, लॉग ऑफ A2/A1। और इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 जमा log ऑफ T1/T2 बटा log ऑफ A2/A1। ये एक फार्मूला अखज़ किया है हाफ लाइफ मेथड की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना। एज मेंशन्ड अर्लियर, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट raised to the power 1 less the order of reaction. Let us perform a reaction twice by taking 2 different initial concentration A1 A2, half life period are T1 T2। तो T1 लिखा, T2 लिखा, T1 को T2 से तकसीम किया, लॉग लिया, रीअरेंज किया। तो इस तरह से अगर हमें 2 इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो और 2 हाफ लाइफ वैल्यूज़ मालूम हो तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। जैसा कि एक छोटी सी मिसाल देखें, थर्मल डिकम्पोजिशन है N2O की एट 760 डिग्री, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द रिएक्टेंट 255 सेकेंड है। जब इनिशियल प्रेशर, ये जो इनिशियल प्रेशर है ये दरअसल इनिशियल कंसंट्रेशन है। एक इनिशियल कंसंट्रेशन 290 mm है, यानी जिसको A1 लिखा है नीचे देखें, और दूसरी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है जिसको T2 लिखा है वो है 212 सेकेंड। 255 सेकेंड, 212 सेकेंड, T1 T2, और A1 है 290 और 360। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। लॉग ऑफ T1 255 है, T2 212 है, A2 360 है, A1 290 है। तो यहाँ से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाला है और ये 1.5 आया है जो कि तकरीबन 2 है। इसका मतलब है रिएक्शन इज़ ऑफ सेकंड ऑर्डर। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, ये दूसरा एक तरीका आपके सिलेबस में है। इसमें कहता है कि एक जो रिएक्टेंट है उसकी मिकदार हमेशा कम मिकदार में लेते हैं
और दूसरे रिएक्टेंट की मिकदार को ज़्यादा रखते हैं, एक की कम और दूसरे की ज़्यादा, तो जिसकी कम ली है उसकी मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। फिर दूसरा रिएक्टेंट कम रखते हैं, उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, और इस तरह से हम टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अलबत्ता इसका कोई फार्मूला बाकायदा तौर पर आपके सिलेबस में नहीं दिया, सिर्फ इसके अल्फाज हैं। In this method, one of the reactant is taken in a very small amount as compared to rest of the reactant. Active masses of the substances in large excess, जो ज़्यादा हैं, remain constant throughout. वो सब्सटेंस जो स्मॉल अमाउंट में लिया गया वो कंट्रोल करता है रेट, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नोटेड विद रेस्पेक्ट टू डेट. रीज़न इज दैट स्मॉल चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन taken in a very small amount affect the rate of reaction more appreciably. जैसा कि हाइड्रोलिसिस है इथाइल एसीटेट की, इसमें वाटर लार्ज एक्सेस में है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर में इसकी मिसाल दी गई है, तो डज नॉट डिटरमिन द ऑर्डर. इन दिस वे रिएक्शन इज रिपीटेड बाय टेकिंग rest of the substances in small amount one by one and overall order is calculated. ये मेथड कहता है फिर आगे दोबारा 11.52 में ये इससे आगे जो हमने पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें इसका कहता है ज़िक्र मौजूद है। तो इसके साथ ही जो आज पढ़ाना मकसूद था वो आपको पढ़ा लिया, और बाकी जो है उसको फिर हम ज़िंदगी बखैर तो कल करेंगे।